लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपके साथ नेहा। जी हाँ, मैं बता दूं कि विधानसभा की तैयारियों में हर विधायक जहां एक ओर जुट चुके हैं, वहीं चहल पहल जो है विधानसभा की तैयारियों की शुरू हो गई है। जी हाँ, मैं बता दूं कि इस वक्त मैं खिजरी विधायक राजेश कच्छप के यहाँ मौजूद हूँ और कहीं ना कहीं वो अपने क्षेत्र के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय विधायक है, क्योंकि कोई फंक्शन हो, पार्टी हो, हर चीज़ में उनके यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। दुख हो, मुसीबत हो, सभी के साथ वो हाथ में हाथ मिला के चलते। इसी वजह से जनता उन्हें चुनना पसंद करती है। हमारे साथ इस वक्त खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी मौजूद है और हमारा चैनल जो हमारे विधायक शुरू किया है, तो ये दूसरे ऐसे विधायक हैं जिनके पास हम पहुंच चुके हैं और अब हम इनसे रूबरू करवाते हैं आपको। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। सर, विधानसभा चुनाव आने वाला है, आप खिजरी के लोकप्रिय विधायकों में एक है। जनता जो है आपको हर बार चुनती है और कहीं ना कहीं फिर से विधानसभा चुनाव की लहरें जो है वो तेज हो गई है। देखिए नेहा, ये विधानसभा का जो चुनाव है वो घर का चुनाव होता है। कहने का मतलब है पार्टी का एक अपना तालमेल रहता है, पार्टी का अपना एक वोट बैंक होता है। उसके अलावा व्यक्तिगत आपका पहचान क्या है, व्यक्तिगत छवि क्या है क्षेत्र में, लोग आपसे मिल पाते हैं नहीं मिल पाते हैं, लोगों की आप सुन पाते हैं नहीं सुन पाते हैं, उनका कितना समाधान करने का प्रयास करते हैं और उनको कितना संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। उसके अलावा ये विधायक जो होते हैं, एमएलए जो होते हैं, वो जनता से जुड़े हुए लोग होते हैं। देखिए, मैं इसको ऐसे कहना चाहूँगा कि अगर किसी का कोई काम हो, किसी का कोई काम हो तो वो लोग डायरेक्ट ब्यूरोक्रेट्स के पास में नहीं पहुंच पाते हैं। काम तो कराना होता है अधिकारियों के द्वारा ही। तो जनता है कि सीधे अगर आप उनको एसपी के पास भेजेंगे तो एसपी के पास वो लोग नहीं घुस पाते हैं, डीएसपी के पास भेजेंगे तो वहाँ भी नहीं घुस पाते, इवन कि थाना में भी बड़ा दिक्कत होती है। उसी प्रकार से अगर आप बीडीओ के पास भेजेंगे तो भी नहीं घुस पाते हैं, सीओ के पास भेजेंगे तो भी नहीं घुस पाते हैं, एसडीओ डीसी के पास भेजेंगे फिर भी उनको जल्दी समय नहीं मिल पाता है, नहीं घुस पाते हैं। तो उनका एकमात्र जरिया होता है कि भाई आप अपने विधायक के माध्यम से, चूँकि उनको आपने सुख दुख के लिए चुना है, तो उनके माध्यम से अपनी बात थाना हो, डीसी हो, बीडीओ हो, एसडीओ हो, वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। आपको मैं बता दूं कि अगर एक किसी गांव का बिजली खराब हो गई है, ट्रांसफार्मर उड़ गया है, एक छोटा काम है, लेकिन अगर आप उनको बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं तो उनको अगर बोलेंगे कि वो डायरेक्ट जनता उनके पास पहुंचेंगे तो उनको इंटरटेन नहीं कर पाते हैं वो लोग, और करना भी नहीं चाहते हैं, अधिकारी करना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन जनता जो हम लोग जो होते हैं, हम लोगों के ऊपर में एक जवाबदेही होता है इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को समाधान करने का। ये तो छोटी आम जीवन, प्रत्येक जनजीवन की बात है। उसके अलावा हम लोगों को करना होता है रोड का, हम लोगों को करना होता है ये रोड की जो समस्याएं रोड की समस्याएं होती है। ये तमाम चीज़ जो है, तमाम चीज़ है। देखिए, बहुत सारे लोगों को रोड की समस्याएं होती है। रोड में बहुत तरह का रोड होता है, बड़ा रोड होता है, छोटा रोड होता है। ये कोई विधायक चेक काट करके इसको नहीं देता है। इसके लिए विधायक संघर्ष करता है अपने क्षेत्र में विकास से संबंधित योजनाओं को लाने में। क्योंकि विधायक का कलम इसमें नहीं चलता है, विधायक उसमें अनुशंसा करते हैं, विधायक उसमें संघर्ष करते हैं कि भाई ये इस क्षेत्र का काम, यहाँ का रोड, यहाँ का नाली, यहाँ की व्यवस्था, ये सब व्यवस्था जो है, ये सब व्यवस्था आपको विधायकों को करना पड़ता है। मैं जब विधायक बना नेहा, तो मुझे ये समझ ही में नहीं आ रहा है कि इतना रोड खराब है क्षेत्र का। 2 साल कोरोना काल में बहुत कुछ नहीं हुआ,
मतलब कुछ बहुत कुछ किया, कुछ हुआ ही नहीं। मेरे पास में अगर देखा जाए तो 2.5 साल का समय बचा, तो 2.5 साल के समय में उसी में आचार संहिता है, उसी में अन्य चीज़ हैं, सरकार उसी में 4-4 बार बदली, 4-4 बार मंत्रालय बदला गया, 4-4 बार सेक्रेटरी बदले गए, 4-4 बार पीएस बदले गए। तो जो लाइजनिंग होता है, वो जो लाइजनिंग होता है वो थोड़ा सा टूटता है, क्योंकि उसके फलना व्यक्ति की जगह में फलना व्यक्ति चार्ज लिया, और वो फिर से उसकी शुरुआत होनी शुरू हो फिर से जाती नए सिरे से वहाँ से फिर शुरुआत करना पड़ता है। तो अगर विधायकों को सहूलियत कहाँ होता है कि 5 साल के लिए अगर कोई मंत्री बना, उसके अंडर में जो सेक्रेटरी है, उसके अंडर के जो पीएस हैं, उसके अंडर के जो स्टाफ हैं, तो उसके अंडर के जो सिस्टम हैं, तो हर मंत्रालय चाहता है कि हम अपने सिस्टम के आधार से हम अपना विभाग को चलाएं। तो जब सिस्टम चेंज हो जाता है नेहा, तो फिर से हमको नए सिरे से करना पड़ता है। लेकिन मैं आज भी मुझे बड़ा कहते हुए मुझे कभी भी मैं ये नहीं सोचता कि मैंने काम नहीं किया। मैं संघर्ष करता हूँ, कितना काम किया कितना नहीं किया उसको मैं नहीं जोड़ता हूँ। लेकिन अगर मैं पिछले बार की बनिस्बत अगर तुलना करूँ अपने आप को, तो मुझे नहीं लगता है कि उनका 5 साल का कार्यकाल और मेरा 2 साल का कार्यकाल में कहीं भी कमी नहीं है। इवन कि उससे ज़्यादा और उससे बेहतर करने का प्रयास किया है। देखिए नेहा, मैं जो विधायकी अपने आप को मैं विधायकी के तौर से नहीं देखता हूँ, मैं इवन कि उससे ज़्यादा और उससे बेहतर करने का प्रयास किया है। देखिए नेहा, मैं जो विधायकी अपने आप को मैं विधायकी के तौर से नहीं देखता हूँ, मैं इसको जन सेवा के रूप में इस पद को देखता हूँ। इसीलिए हमारे पास में जब यूनिवर्सल पेंशन नहीं था, तो मैं कम से कम हजारों हजार की संख्या में मैं वृद्धा विधवा पेंशन को भी साइन करता था। जब यहाँ पे हम लोग अबुआ आवास नहीं लाए थे झारखंड सरकार, तो प्रधानमंत्री आवास के लिए भी मैं उस पर भी अनुशंसा करता था। तो कहने का मतलब है कि डाउन टू अर्थ हम कैसे करें। और मेरे पास अगर आप सुबह सुबह आएंगे तो आप देखेंगे कि कोई बिजली, किसी का ट्रांसफार्मर उड़ गया है, किसी का, तो यहाँ पे लाइन लगा रहता है। मेरे पास लोग आए रहते हैं, किसी का शादी ब्याह है, गरीब व्यक्ति है, शादी करना है बेटी का या बेटा का, सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। कोई किसी का अचानक से एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो सहयोग की आवश्यकता मतलब लोग उम्मीद रखते हैं। उसी प्रकार से किसी का तबीयत खराब हो गया तो उसमें सहयोग की अपेक्षा। तो कहने का मतलब ऐसा चीज़ है ये पद, यहाँ पे दुनिया का जितना काम है, हर काम की उम्मीद आपसे लोग करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। राजेश जी, आप वर्तमान में अभी खिजरी के विधायक हैं, क्या लगता है आने वाले समय में फिर से आपको विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मौका दिया जाएगा? देखिए, वो पार्टी निर्णय करती है और प्लेटफॉर्म ऐसा है कि पार्टी जो जीतने वाला कैंडिडेट होता है उसको प्रत्याशी बनाता है। आने वाले दिन में अभी लोकसभा के चुनाव में खिजरी की जनता का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने 22,000 का मार्जिन दे करके कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने का काम किया। 22,000 यहाँ से प्लस है, 22,000 भाजपा से ज़्यादा है। कहने का मतलब है कि 1,01,000 अगर भाजपा को मिले तो कांग्रेस को 1,23,000 मिले। कहने का मतलब है 22,000 का लीड है, मार्जिन है। ये बहुत कुछ उस क्षेत्र के जो लीडरशिप होते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे इस क्षेत्र को मैंने लड़ाया तो लोग मुझसे जो जुड़े हुए हैं वे मेरे लिए या मेरे पार्टी के लिए काम करते हैं। जी। बाकी जगहों से, बाकी 5 विधानसभा से चुनाव हारने का कारण क्या है? वो नहीं कारण क्या है कि वहाँ पे हमारे विधायक नहीं हैं, जिसकी वजह से हो सकता है, या चुनाव में इस बार माहौल कुछ और रहा होगा, ये हो सकता है। मैं राजधानी का सीट से चुनाव लड़ता हूँ यहाँ पे हमारे यहाँ पे शहर भी है, जो शहर के जितने इम्पोर्टेंट ऑफिस जो हैं मेरे क्षेत्र में पड़ते हैं।
चाहे आप प्रोजेक्ट बिल्डिंग की बात करें, विधानसभा की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, पुराना विधानसभा की बात करें, मतलब विधानसभा से नए विधानसभा से सटा हुआ है। जितने ऑफिस हैं हमारे क्षेत्र से, जितने पर्यटक स्थल जो फेमस पर्यटक स्थल है हमारे, कुछ हमारे क्षेत्र से सटे हुए हैं, कुछ हमारे क्षेत्र में, चाहे वो आप दसम फॉल को देख लें, चाहे आप वो जोना फॉल देख लें, हुंडरू फॉल देख लें, गेतेलसूद डैम देख लें, या आप पतरातू डैम देख लें, ये सब जो क्षेत्र है हमारे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो क्षेत्र बहुत बड़ा है, शहर है, अर्ध शहर है, ग्रामीण है और जंगल है। ये 4 भाग में हमारा क्षेत्र बटा हुआ है। इसीलिए नगर निगम भी है, आरआरडीए भी है, जिला परिषद भी है, ये तमाम चीज़ें हैं हमारे क्षेत्र में। जी। एक और सवाल करूंगी राजेश जी आपसे कि अगर पार्टी आपको टिकट नहीं देती हो या फिर कोई नई प्रतिनिधि आते हैं तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे इसमें? आपका सपोर्ट नेहा, सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपके मन में ये बात आया कैसे, जी। और मुझे पार्टी टिकट क्यों नहीं देगी? कारण ये बनता है, देखिए पार्टी टिकट वैसे नहीं बांटती है। पार्टी चुनाव जो जीतता है, जो पार्टी के लिए काम करता है, पार्टी का समर्पित कार्य करता है, उन्हीं को उम्मीदवार बनाती है। चुनाव लड़ने को तो कोई भी लड़ लेता है, लेकिन चुनाव जीतने वाला कैंडिडेट चाहिए होता है। लड़ने को तो ABCD आप किसी को लड़ा देंगे तो वो पार्टी सिंबल से लड़ लेगा। जैसे पिछला 2014 में यहाँ भी कैंडिडेट मुझे नहीं बनाया गया 2014 में, लेकिन वहाँ देखेंगे कि पार्टी 65,000 वोट से हारती है। 2014 में पार्टी विधानसभा में 65,000 वोट से हारती है, लेकिन 2019 में जब मैं लड़ता हूँ तो उस 65,000 को पाटते हुए फिर 6,000 से जीतता हूँ। इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ तो इसमें पार्टी ने कभी भी इतना मार्जिन से, खिजरी विधानसभा चूँकि शहरी सीट है, मार्जिन से वो नहीं जीत पाया, लेकिन इस बार 22,000 का मार्जिन दिया। तो कहीं ना कहीं विधायक का अहम रोल होता है। विधायक के चेहरे, विधायक के कामकाज को देख करके लोग वोट देना पसंद करते हैं, क्योंकि कुछ भी हो तो अगर केंद्र में भी काम हो तो विधायक के माध्यम से उनका काम हो सकता है। ये तमाम चीज़ है नेहा। आने वाला दिन में चुनौतियाँ को, मैं दुश्मन को कमज़ोर नहीं मानता हूँ, मैं चुनौती को बड़ा मानता हूँ। चाहे कोई भी प्रत्याशी रहे, अगर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट होंगे उसको लोग नहीं भी जानता हो तो मैं उसको बड़ी चुनौती मानता हूँ, मैं हल्के में नहीं लेता हूँ। हमारा शुरू से स्ट्रेटजी हमारा अपना काम करता है। और मैं बता दूँ आपको नेहा, मैं ग्राउंड से उठा हूँ। मैंने ग्राम प्रधानी भी संभाली अपने गांव की, मैंने पंचायत समिति लड़के उप प्रमुख भी लड़ा है, और उसके बाद में जिला परिषद भी लड़ा है। तो मैं जानता हूँ कि भाई निचले तबके में लोग क्या सोचते हैं, मतलब ग्राउंड में लोग क्या सोचते हैं, उसका समाधान क्या करना, कैसे किया जाता है, उनके साथ कनेक्ट कैसे रहा जाता है, ये मैं आपको बता दूँ एक चीज़, अगर 5 साल का वक्त मिलता तो मैं बता दे रहा हूँ गली नली को भी शहर का मैं नहीं छोड़ता, शहरी पार्ट में। अभी इसमें हमारा भी प्रयास है कि राजधानी जो है उसमें जितने ब्रिज बन रहे, माननीय मुख्यमंत्री ने उसको सर स्वीकार किया। और उसके बाद में जिला परिषद भी लड़ा है। तो मैं जानता हूँ कि भाई निचले तबके में लोग क्या सोचते हैं, मतलब ग्राउंड में लोग क्या सोचते हैं, उसका समाधान क्या करना, कैसे किया जाता है, उनके साथ कनेक्ट कैसे रहा जाता है, ये मैं आपको बता दूँ एक चीज़, अगर 5 साल का वक्त मिलता तो मैं बता दे रहा हूँ गली नली को भी शहर का मैं नहीं छोड़ता, शहरी पार्ट में। अभी इसमें हमारा भी प्रयास है कि राजधानी जो है उसमें जितने ब्रिज बन रहे, माननीय मुख्यमंत्री ने उसको सर स्वीकार किया, वो भी उसके भुक्तभोगी हैं, वो भी अनुभव कर रहे हैं, लेकिन उसमें विधायक का प्रयास होता है। विधायक उस बात को रखता है
कि आप यहाँ पे ब्रिज बनाइए, यहाँ पे आरओबी बनाइए, यहाँ का रोड को डाइवर्ट इस प्रकार से करिए कि रूट जाम ना हो। तो ये सब आपकी खिजरी विधायक का भी इसमें योगदान है। ऐसे नहीं कि खिजरी विधायक चाहे कांटाटोली फ्लाईओवर हो, सिरमटोली फ्लाईओवर हो, चाहे डोरंडा फ्लाईओवर हो, इसमें ऐसे नहीं कहा जा सकता है कि विधायक का रोल नहीं। विधायक के भी रोल होते हैं, लेकिन करने वाले जो होते हैं, मंत्रालय होता है, करने वाला उस विभाग का मंत्री होता है, उस विभाग के मुख्यमंत्री होते हैं या मुख्यमंत्री होते हैं, ये चीज़ होता है। जी राजेश जी, आपने तो दुखों की बात कही कि जिस तरह जनता के दुखों में शामिल होते हैं, लेकिन अगर सुखों की बात करें तो उनके सुखों में भी शामिल होते हैं। कहीं बर्थडे पार्टी हुआ या कहीं का उद्घाटन हुआ या फिर कहीं के घर में शादी ब्याह का माहौल हुआ, हर एक जगह पे आप जाते हैं और लोगों के बीच भी खुशियाँ बिल्कुल दिल खोल कर बांटते हैं, जिसकी वजह से जनता जो होती है आपको लोकप्रिय विधायक कहती है। देखिए, जनप्रतिनिधि का काम ही है, मैंने कहा ना नेहा, सुख और दुख आपको दोनों में उस पर जाना पड़ता है। प्रयास, देखिए घर आ कर के जो आमंत्रण देता है तो जाने का प्रयास करता हूँ। समय रहता है तो मैं निश्चित जाता हूँ, चाहे सुख हो, दुख हो, शादी ब्याह हो या अन्य अन्य समारोह हो, जैसे भी समारोह हो, जाने का प्रयास करता हूँ। और हमारा वो कैरेक्टर है, हमारा नेचर है, मैं अपने नेचर से तो बाहर नहीं जा सकता। अच्छा लगता है हमको भी लोगों के साथ जुड़ना नेहा, अच्छा लगता है, लोगों का काम करना अच्छा लगता है। लेकिन एक चीज़ है, हम जैसे लोगों को पारिवारिक सुख नहीं मिलता है। परिवार में बाल बच्चों के साथ में हम लोग बहुत सुकून का जीवन नहीं जी पाते हैं। समाज ही परिवार है। परिवार तो अपना है आपका, जो बाल बच्चे हैं वो परिवार तो है, अपना घर है, लेकिन भी समाज को ही अपना परिवार मान के चलना पड़ता है, तभी जो है आप उनके लिए कर पाएंगे। देखिए, मैं नहीं देखता हूँ कि कौन भाजपा का है, कि कौन कांग्रेस का है, कि कौन आजसू का है, कि कौन अदर्स पार्टियों का है, जेएमएम का है, या कौन जेवीकेएस का है, या कौन किस सोच का है। मैं कभी नहीं देखता हूँ उसने मुझे वोट दिया नहीं दिया, मेरे दरबार आया है, मेरा दरवाज़ा आया है, तो प्रयास यह रहता है कि उसका समाधान करने का। जी, तो जिस तरह से आपने सुना हमारे चैनल लाइव इंडिया हर पल के माध्यम से जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है हमारे विधायक, उसमें आज हमारे साथ खिजरी के विधायक राजेश कच्छप जी जुड़े थे, जो कि आज उन्होंने बहुत ही बेबाकी से और अपनी दिल खोल कर बातों को रखा, जिन्होंने उन्हें अपनी पारिवारिक बातों को भी साझा किया कि परिवारों की खुशियों को त्याग कर वो लोगों की खुशियों में जुटते हैं और गम हो या खुशी हो सब में मुस्कुराते हंसते नज़र आते हैं। गम हो तो उस पर भी सहायता करते, खुशियों में भी मुस्कुराते नज़र आते हैं। लाइव इंडिया हर पल विधायकों की बात को हमेशा आपके समक्ष रख रहा है और कोशिश हमारी यही रहेगी कि हर विधायकों से हम आपको रूबरू कराएं। वैसे हमारे साथ खिजरी के लोकप्रिय विधायक राजेश कच्छप जी मौजूद थे, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बातों को रखा। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे लाइव इंडिया हर पल के साथ अपने सहयोगी विशाल के साथ। मैं नेहा, रांची से।